ईवी रामासामी, जिन्हें उनके अनुयायी पेरियार या थानथई पेरियार के नाम से पूछते थे, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। रामासामी ने अपने समय में स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की और द्रविड़ कड़गम की नींव रखी। उन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में पहचाना जाता है। यह वीडियो किसी व्यक्ति या किसी संगठन की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। पेरियार ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और तमिलनाडु में लैंगिक और जातिगत असमानताओं का विरोध किया। तमिलनाडु सरकार ने 2021 से उनकी जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। 1919 में रामासामी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन 1925 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें लगा कि पार्टी ब्राह्मणों के हितों की सेवा कर रही है। उन्होंने गैर ब्राह्मण द्रविड़ों की अधीनता के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता की बात की। 1926 में रामासामी ने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की और 1929 से 1932 तक उन्होंने एक यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश मलाया, यूरोप और सोवियत संघ तक की यात्रा की। इस यात्रा ने उनके विचारों को गहरे प्रभावी बनाया और उन्होंने अपने सोच को और भी मजबूत बनाया। 1939 में रामासामी ने जस्टिस पार्टी की स्थापना की और 1944 में इसे द्रविड़ कड़गम में बदल दिया। अन्नादुराई ने 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना की और आत्मसम्मान आंदोलन के बीच उन्होंने स्वतंत्र द्रविड़ नाडु के कानूनी प्रतिनिधित्व की वकालत की। रामासामी ने तर्कवाद, आत्मसम्मान, महिलाओं के अधिकार और जाति उन्मूलन के सिद्धांतों का समर्थन किया। उन्होंने दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण द्रविड़ समुदायों की अधीनता और हाशिए पर जाने का कड़ा विरोध किया और इंडो आर्यन पहचान को भी खारिज किया। ईवी रामासामी की विरासत एक अद्वितीय योगदान है, जो उसने तर्कवाद, आत्मसम्मान, महिलाओं के अधिकारों और जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने में किया। उनकी यह यात्रा ने दक्षिण भारत को एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति कैसे समाज में परिवर्तन कर सकता है, और ईवी रामासामी ने हमें ये सिखाया कि इस समाज को समर्थ, न्यायपूर्ण और समतापूर्ण बनाने का संकल्प कैसे किया जा सकता है। रामासामी पेरियार ने रामायण को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में खारिज कर दिया और उनके अनुसार यह महाकाव्य ब्राह्मणों द्वारा द्रविड़ दक्षिणी लोगों पर उत्तर आर्यों का वर्चस्व स्थापित करने और गैर ब्राह्मणों और महिलाओं पर पुरुष प्रभुत्व को वैध बनाने के लिए लिखा गया था। पेरियार की आलोचनात्मक परीक्षा में ब्राह्मण विद्वानों द्वारा किए गए विभिन्न अनुवादों का अध्ययन शामिल था, जिनमें वाल्मीकि की रामायण के साथ साथ कंबन रामायण, तुलसीदास के रामचरितमानस, बौद्ध रामायण, जैन रामायण और संबंधित ग्रंथों जैसे अन्य रूपांतरण भी शामिल थे। लगभग 40 वर्षों के गहन अध्ययन के बाद पेरियार ने 1944 में प्रकाशित तमिल पुस्तक रामायण पदिरंगल में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इस अभूतपूर्व कार्य ने विद्वानों की टिप्पणियों और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों का विश्लेषण करते हुए रामायण की बारीकियों पर प्रकाश डाला। अंग्रेजी अनुवाद, जिसका शीर्षक द रामायण ए ट्रू रीडिंग था, 1959 में द्रविड़ क्षत्रिय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण 1968 में ललई सिंह यादव और राम आधार द्वारा जारी किया गया था। प्रकाशन की तुरंत बाद की प्रतिक्रिया विवाद से रहित नहीं थी। 9 दिसंबर 1969 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सच्ची रामायण पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी प्रतियां जब्त कर ली। मानवतावादी संगठन अर्जक संघ से जुड़े उत्तर भारत के जाने माने प्रकाशक ललई सिंह यादव ने जब्ती आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और विजयी हुए। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको बैन करने की अपील की थी। 16 सितंबर 1976 को एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें मुख्य न्यायाधीश वी आर कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली ने सर्वसम्मति से राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा। इस फैसले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। ललई सिंह यादव के हिंदी में सच्ची रामायण के प्रकाशन ने पेरियार की खोज की विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस हिंदी अनुवाद के ऐतिहासिक महत्व के बावजूद इसकी सीमाओं और त्रुटियों को स्वीकार करना आवश्यक है। पहले संस्करण में राम आधार का अनुवाद शामिल था, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि सच्ची रामायण की एक ताज़ा, सटीक और प्रवाहपूर्ण प्रस्तुति की आवश्यकता थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।